फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने फ़ज़ाई जायज़ा लिया है सैलाबी सूरत हाल का और कुछ लोगों से मुलाकात की है, ये हम आपको बताएंगे। और सैलाबी सूरत हाल क्या है और नाजरीन ये जो सारा सैलाब है अब कहाँ पर पहुँचा है, आइंदा 24 घंटे में कहाँ से गुजरेगा, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा पीटीआई क्या है इस्तीफों का मामला जो है ये भी सुलेमान अकरम राजा ने क्या बताया, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के बाद जो पंजाब में सैलाब ने तबाही मचाई है और जहां जहां से जो हेड हैं वहां से जो गुजर रहा है, जहां रेला जो है शदीद प्रेशर दबाव की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो कट लगाने पड़ रहे हैं ताकि हेड जो है उनको बचाने के लिए, उन पर प्रेशर कम करने के लिए। फिर आबादियों में पानी जो है दाखिल हो रहा है और कई जगहों पर शहरों को बचाने के लिए मुख्तलिफ देहातों की और नशेबी इलाकों में कट लगाकर पानी छोड़ा जा रहा है। ये सूरत हाल है जिससे सैकड़ों जो देहात हैं नाजरीन वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। सैकड़ों जानवर जो हैं वो मर चुके हैं और बह गए हैं। लोगों का जो है कोई पुरसाने हाल नहीं। और इसमें तकरीबन 7 जो अजला हैं उसमें 7 शहरों में जो है वो अफवाज जो है वो रेस्क्यू का काम कर रही है। और आपको नाजरीन बताते चलें कि फील्ड मार्शल आसम मुनीर उन्होंने अब ये बढ़ती हुई जो सैलाबी सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए खुद जायजा लिया है और इमदादी कार्रवाइयों का, और उस पर फील्ड मार्शल आसम मुनीर जो है उन्हें जो है ब्रीफिंग भी ताज़ा सूरत हाल की दी गई है। और उन्होंने करतारपुर का भी फ़ज़ाई जायजा लिया है और सिख बरादरी से मुलाकात भी की है और उन्हें यकीन दिलाया है कि हमारी अवलीन तरजीह है कि ये रेस्क्यू किया जाए और करतारपुर जो है उसे फिलफौर जो है पानी जो है वहाँ से निकाला जाए। और वो सिख बरादरी ने भी इत्मीनान का इजहार किया है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। नाजरीन, आप देखें कि अब जो है वो खानेवाल तक सैलाबी रेला पहुंच चुका है। और नाजरीन, आइंदा जो है ये सारे 5 दरियाओं का जो है प्रेशर जो है पंजनद पर होगा, तो जिसमें रावी, झेलम, चनाब, ब्यास, सतलुज, ये सारे दरियाओं का प्रेशर जो है ये आकर पंजनद पर प्रेशर होगा। और नाजरीन, अगर ये सारा इकट्ठा पानी वहां पहुंचा तो फिर प्रेशर बढ़ जाएगा और यहाँ पर भी शायद मुख्तलिफ नशेबी इलाकों को जो बंद है जो उधर कट लगाना पड़े ताकि प्रेशर कम किया जा सके। तो ये आइंदा जो है ये जो रावी अपना खानेवाल ये सारा रेला पहुंचा है और आइंदा 48 घंटों में मुतवक्के है कि जब ये 5 नद पर पहुंचेगा तो फिर नाजरीन ज़िला रहीम यार खान जिसमें ओच शरीफ, चाचना शरीफ और गिरदो नवा नशेबी इलाके हैं, वो नाजरीन जो है वो उनमें बड़ी तबाही हो सकती है। और दुआ गो रहे कि अल्लाह ताला जो है ये रेला जो है ये आराम से गुजर जाए बड़ी तबाही के बगैर। और नाजरीन, जब ये इधर प्रेशर बढ़ेगा पंजनद पर, फिर आगे आकर नाजरीन ये सारा पानी गुड्डू के मकाम से गुजरेगा। तो गुड्डू के मकाम पे जब गुजरेगा तो यहाँ नाजरीन जो नशेबी इलाके हैं उसके अलावा ज़िला घोटकी है, कश्मोर है,
اور یہ ضلع گوڈکی اور ضلع رحیم یار خان یہ سارے جو ہیں یہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تازہ ترین صورتحال ہے اور آئندہ 24 گھنٹے اہم ہیں۔ کیا صورتحال ہوتی ہے یہ تھی یعنی سیلابی صورتحال ناظرین۔ اور اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کی سلیمان اکرم راجہ اور بہنوں کی گزشتہ دنوں ملاقات ہوئی تو اس کے جو عمران خان کو آگاہ کیا گیا، بہنوں نے بھی تازہ ترین آگاہی دی اور وکلا نے بھی، اور سلیمان اکرم راجہ بھی موجود تھے۔ تو ان کو جب ایک سوال کے جواب میں سلیمان اکرم راجہ نے کہا کہ کافی عرصے سے عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی تو جس کی وجہ سے ہمیں فیصلے کرنے میں مسئلے پیش آ رہے تھے اور کچھ جو ہیں غلط فہمیاں موجود تھی، تو پھر انہوں نے اپنے استعفے کے بارے میں بھی وضاحت کی کہ عمران خان نے استعفے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے استعفیٰ لینے سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے عہدے پر قائم رہے۔ اور پھر جو تفصیل سلیمان اکرم راجہ نے بتائی کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے یہ جو بائی الیکشن ہے ان میں حصہ نہیں لینا۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے کہ الیکشن میں کیا صورتحال ہوتی ہے اور یہ فیصلہ جو ہے کن باتوں پر اور کن وجوہات کی بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اس پر آئندہ ویڈیو میں ہم آپ کو ساری تفصیل بتائیں گے۔ فی الحال اتنا ہی، اور اس دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سیلابی ریلا ہے یہ باخیریت اور کم سے کم نقصان کے ساتھ سارے جو ہیڈ ہیں، گڈو ہے، یہ جو براج ہیں، سارے براجوں سے کم از کم نقصان کے ساتھ گزر جائے، اور اللہ تعالیٰ حکومت وقت کو اور سب کو جو ہے اس مصیبت سے نپٹنے کی توفیق دے، اور جو لوگ اس سے متاثر ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ حوصلہ دے۔ اور ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔